ये आज क्यों आपकी सेवा में अर्ज प्रसंग किया जा रहा है? इसलिए प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभलिएगा। शब्द अपने मुख से, अपनी जीवा से बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से बोला कीजिएगा। बहुत बड़ा पाप है जो हम सहज से ही कर लेते हैं। आप देखोगे जिन शब्दों से आपने दूसरे के हिये को, हृदय को जलाया है, उसके हृदय में आपने एक ज्वाला का टीका लगा दिया, सीधा जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन लगता है, बिल्कुल ऐसे काम करता है ये वचन का इंजेक्शन। ये कटु वचन, अभिमानी शब्द, कड़वा शब्द, इतना पीड़ादायक ये शब्द आपने कहा, अगले का हृदय जला के रख दिया। आप सोचते हो प्रकृति आपकी इस क्रिया पर अनभिज्ञ है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा तो बहुत बड़ा हुआ ना, वह इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ा है, क्षमावान है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो हम तो कहीं के ना रहे। वे तो बहुत उच्च गगन महल में बैठा है, वहां से हम छोटे इतने दिखाई देते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो उसे बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती, सुनाई ही नहीं देती। लेकिन प्रकृति के तो सब जगह कान फैले हुए हैं, उसकी आंखें तो सब जगह हैं। वेस्टपेयर नहीं करती, वेस्टपेयर नहीं करती तो वह सिर्फ दंड देना ही जानती है, वह क्षमा करना नहीं जानती। आपने एक का हृदय जलाया है, आपका हृदय न जले, ये प्रकृति का असूल नहीं है। अपने पुराने वक्त याद करो, जिस वक्त आपने कटु शब्द बोल के तो दूसरों के हृदयों को बींधा था। अब घर में अपने ही संतान के कारण, उनकी असफलता के कारण आपको अपना हृदय उसी प्रकार से जल रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा जल हो सकता है। उसकी जलन तो खत्म हो गई हो जिसको आपने जलन दी थी, लेकिन आपके अंदर की जलन तो अभी भी चल रही है। क्यों? पुत्र घर बेकार बैठा हुआ है, नित्य निरंतर जलन दे रहा है। ये प्रकृति के खेल है। प्रकृति कोई ना कोई ऐसा साधन बना देती है जिससे आपके अंदर वैसी ही जलन उत्पन्न होती रहे, आप उसी जलन की पीड़ा को सहन करते रहो जो जलन की पीड़ा आपने कभी किसी को दी थी। प्रकृति का याद रखना देवी और सज्जनों, ये क्षमा करना नहीं जानती, सिर्फ दंड देना ही जानती है। जैसे जज होते हैं, दंड ही दे सकते हैं। क्षमा का अधिकार राष्ट्रपति के पास, क्षमा सिर्फ परमात्मा के पास। बच्चा सफल नहीं हो रहा, माता पिता, मां पिता उसे देख के दुखी होते होंगे कि नहीं होते होंगे? उनके हृदय में जलन पैदा होती होगी कि नहीं होती होगी? काम रुके हुए हैं हमारे, क्यों नहीं हो रहे? सोच विचार करना चाहिए। जिसके प्रति ऐसा अपराध हुआ है, मन ही मन उससे, अगर आपके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है कि आप सीधे जाके उससे माफी मांग सको, तो मन ही मन उससे क्षमा मांगो, परमात्मा से क्षमा मांगो, तो जलन खत्म हो सकती है। प्रकृति तो अपना हिसाब किताब जारी रखेगी। अतएव साधक जनों, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, मेहरबानी करके ये पाप जो सहज से ही हमारे से होता रहता है, वी आर नॉट एट ऑल केयरफुल, हमारा स्वभाव इस प्रकार का बन चुका हुआ है। साधक होना, इससे बहुत बच के रहने की आवश्यकता। न जाने आपने अपने कटु वाणी से किस किस के हृदय को बींधा हुआ है। ऐसी पीड़ा, ऐसी जलन जो अभी तक भी भूली नहीं है, बिसरी नहीं है।
उधर भूले बिसरे नहीं है तो फिर प्रकृति आपको भी भूलने बिसरने नहीं देगी, आपको भी उसी ढंग से जला के रखेगी और वह जलाती है। आप अपने अपने अंतःकरण को थोड़ा सा झांक के देखो तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। शरणागति, कन्या ध्यान हुआ, कन्या अपने घर चली गई। ऐसे ही कहती थी ना, ससुराल नहीं, अपने घर चली गई है। बहुत सुंदर। यह है समर्पण, यह है शरणागति देवी। यह ससुराल शब्द ठीक नहीं, यह सास ससुर शब्द ठीक नहीं। अपने घर चली गई है, एक माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप के पास चली गई है, बड़ी मौज है। इसी को शरणागति कहा जाता है। अब मांग में सिंदूर भरने लग गई है, मैं किसी की हो गई हूं, शरणागति का चिन्ह लगा लिया है। सारे संसार को पता है शी इज मैरिड, मानो किसकी हो गई हुई है। मांग में सिंदूर भर लिया, माथे पर बिंदी लग गई, किसी की हो गई हुई है। जब व्यक्ति परमात्मा का हो जाता तो उसे शरणागति कहते हैं, उसे समर्पण कहा जाता है। ये उदाहरण आपकी सेवा में रखी जा रही थी। वहां जाते ही पहले मायके का नाम जो था बदल दिया जाता था, अब नहीं, सरनेम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। जो वहां के रीति रिवाज हैं वह अपना लेती है, घर उसका हो गया। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाने लग जाते हैं। आजकल के स्कूल देखिए, बच्चे कम, माता पिता को ज्यादा स्कूल जाना पड़ता है, मानो उनका भी स्कूल साथ ही साथ चलता है। मम्मी उधर बुला रही है, मायके की मम्मी फोन कर रही है, पत्र लिख रही है, छुटकी का विवाह है, तेरे विवाह में छुटकी ने कितनी सहायता की थी, मेहरबानी करके 1 महीना पहले आ जा, मेरे हाथ बटा। ये फोन करती है, मम्मी कैसी बात कर रही हो, बच्चों को स्कूल जाना होता है, इनके एग्जाम है, इनका ये है, इनका वो है, घर में इधर देवर का विवाह है, कैसे हो, आप मेहरबानी करके मुझे माफ करो। 20-25 साल वहां बिताए हैं उसने, लेकिन घर बदल गया है। समर्पण, शरणागति। मैं नहीं आ सकूंगी, ज्यादा से ज्यादा विवाह से 1-2 दिन पहले ही पहुंच पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से। मेरी इंतजार न करना, मेहरबानी करके अपना प्रबंध आप स्वयं करो। थोड़ी और बड़ी होगी। ये घर कैसा है, सिर्फ देवी पांव रखने की जरूरत है। उस घर में आदमी पांव रखता है, उसे शरणागत होके जाता है, बस फिर वहीं का हो जाता है। ये शरणागति है। बच्चों का विवाह हो गया है, बहू आ गई है घर, अपने इस घर को छोड़ के दूसरे घर में चली गई हुई है। ये क्या कहती है, जब से तू मेरे घर में आई हुई है, कला साथ लेके आई है, ये घर अब मेरा हो गया है। शरणागति। पुत्र का विवाह हो गया है, अब सास बन गई है, मालकिन बन गई है। शरणागति। परमात्मा पे जिसको अपनाता है, जो परमात्मा का हो जाता है, उसका सब कुछ हो जाता है, परमात्मा सहित। शरणागति है। भक्तजनों, परमात्मा जिसको अपना लेता है, जो परमात्मा का हो जाता है, उसे परमेश्वर उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलने देता। क्या पहचान है इस शरणागति की?
परमेश्वर ने हमें अपना लिया है, अपना बना लिया है, क्या पहचान है इस बात की? देवियों स्पष्ट पहचान। तब वह हमें अपने कर्मों के अनुसार, बड़े गंदे कर्म, बड़े कटु कर्म न, अपने कर्मों के अनुसार नहीं चलाता, तब उसे वह अपने अनुसार चलाने लग जाता है। ये पहचान है कि मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। महाभारत में सार्वजनों बड़ी सुंदर सुंदर उदाहरणें हैं, जहां भगवान श्री आखिर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक शुरू तो यहीं से हुआ था, पार्थ सब धर्मों का त्याग करके तू एक मेरी शरण में आ जा। यदि अर्जुन अपने धर्म का पालन करता रहता तो महाभारत का रंग रूप और होता। यदि द्रौपदी अपने धर्म का पालन करती रहती तो उसका रंग रूप बिल्कुल कुछ और होता। भगवान अपने अनुसार चलाता है शरणागतों को। अगले रविवार को दिव्य सज्जन इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।